नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क। आपको बता दें कि इस वक्त हम गांडे विधानसभा के बेंगाबाद में हैं। आपको बता दें कि यहाँ से ठीक कुछ देर के बाद गांडे की विधायक कल्पना सोरेन यहाँ पहुँचेंगी और एक जो उद्घाटन है मेडिकल यूनिट का, उसका वो आज जो है यहाँ से उद्घाटन करेंगी। लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात है गांडे विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से समझिए कि सहूलियत कह लीजिए, सौगात कह लीजिए, वो द हंस फाउंडेशन के जरिए मिलने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए द हंस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। देख रहे हैं कि तकरीबन 8 मेडिकल जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं। ये क्या लोगों को इनसे क्या लाभ होगा, क्या इसका जो आप लोगों का क्या रूप रेखा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद पूरे प्रशासन को, हमारे सीएम सर को और मैडम को कि हमारे हर एक सपोर्ट के लिए यहाँ पर सिविल सर्जन है, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। और जैसे कि मेरा परिचय दिया, मेरा नाम सैमुअल है और मैं एमएमयू प्रोजेक्ट को पूरा झारखंड में लीड कर रहा हूँ। और मुकेश जी जो हैं हमारे गिरिडीह के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है, जो पूरा देख रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे शिशुपाल सर रीजनल हेड है, डीएम प्रोग्राम है हमारे। सो ओवरऑल हमारे झारखंड में मोर देन आप बोले तो 600 स्टाफ है। ऑल ओवर इंडिया में हमारे मोर देन 4000 स्टाफ है। और पूरे पैन इंडिया में हमारे ऐसे एमएमयू 500 से भी ज़्यादा है। और पूरे झारखंड में हमारे 90 एमएमयू है। मेडिकल मोबाइल यूनिट 90 चल रही है। हमारे 16 प्रोजेक्ट लोकेशन है डिफरेंट। सो आप अगर देखेंगे कि गिरिडीह में हमने पहले भी प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया था लास्ट ईयर ही। अक्टूबर से प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। हमने एमओयू साइन किया था डीसी सर का लीडरशिप में, डीसी सर का आदेश में, उनके सपोर्ट में। और उसके बाद हमारे 4 गाड़ी और ऐड हुआ, तो टोटल हमारा 8 गाड़ी है अभी। जो गांडे में हमारा 2 गाड़ी चलेगी, बेंगाबाद में 2 गाड़ी हमारा चलेगी, और फिर पीटटाड़ में हमारा गाड़ी है, देवरी में हमारा गाड़ी है, सो जमुआ में हमारा गाड़ी है। सो वहाँ पर भी चल रही है। खास करके मेडिकल मोबाइल यूनिट का ऑब्जेक्टिव ये है कि दूर दराज क्षेत्र में जो हार्ड टू रीच एरिया है, जहाँ पर लोगों को सुविधा नहीं मिलता, अगर आप चाईबासा का नाम सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे पिछड़ा हुआ ट्राइबल एरिया, हाँ ट्राइबल एरियाज में काफ़ी सारे, मनोहरपुर बोले, सोनुआ, गुदरी, ये सब टफ एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है। हमारे पास ऐसे लोगों के पास हम लोग पहुँच रहे हैं। ऐसे सारे सक्सेस स्टोरी इम्पैक्ट है हमारे लोग, इतने लोगों को मतलब ठीक हो रहे हैं लोग, बहुत सारे डिजीज़ आप बोलेंगे। तो ये मेडिकल मोबाइल यूनिट एक टीम है, जो टीम हमारे मेडिकल ऑफिसर्स एमबीबीएस है हमारे अपने, और डॉक्टर्स जो एमबीबीएस बोले, एलटी है, फार्मासिस्ट है, एएनएम है, पायलट है, और हमारे मेडिसिन्स भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप ध्यान रखिए, ये पूरा जो सेवा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि आप पीछे जो फोटो आप देख रहे हैं, माता मंगला जी हैं, अब भोले जी महाराज है, अब हंस फाउंडेशन के जो हमारे हंस महाराज जो हैं उनके फॉलोअर है, इनके इंस्पिरेशन से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। श्वेता मैम हमारे चेयरपर्सन है जो पूरा लीड कर रहे हैं, मनोज भार्गव सर हमारे फंडिंग में सपोर्ट करते हैं। तो इनका सेवा के लिए वी आर डेडिकेटेड फॉर दिस सर्विसेज, और वो लोगों तक पहुँचे। तो इसको हंस फाउंडेशन को ये समझा जाए कि जन कल्याण के लिए बनाई गई संस्था है जो पूरे देश में ये काम कर रही है भारत में। हाँ जी, भारत में हमारे मोर देन हम लोग स्टेट्स में, हम लोग मोर देन 14 स्टेट्स में हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये सरल भाषा में जो दर्शक जो विशेष करके गांडे विधानसभा के लोग या गिरिडीह जिले के लोग देख रहे हैं, वो ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो आपका पूरा मेडिकल यूनिट है, इसमें डॉक्टर रहेंगे, नर्सेस रहेंगी, दवाइयाँ रहेंगी और जांच होगा, या कैंप लगा के, या किस तरीके से होगा? मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ इसका सिस्टम क्या है। हमारे एक जो आप गाड़ी देख रहे हो, जो एक मेडिकल मोबाइल यूनिट में 5 स्टाफ रहेंगे, जो मैंने पहले ही बोला, डॉक्टर, एलटी, फार्मासिस्ट, एएनएम और पायलट, जिसमें इसके अंदर ही मेडिसिन है, इसमें ही एक लैब टेस्ट मशीन है, वो पोर्टेबल मशीन है, वो टेस्ट भी करेंगे। हम लोग काफ़ी सारे टेस्ट होता है, 20 तरीका का टेस्ट होता है, एसजीपीटी, एसजीओटी, लीवर का, किडनी का टेस्ट होता है, डायबिटीज का तो टेस्ट हो रहा है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट फ्री है, तुरंत रिजल्ट दे रहे हैं। तो एक गाड़ी उसका 20 गाँव टारगेट है, 1 महीना में उसको 20 गाँव को कंप्लीट करना है। एक गाड़ी एक दिन में 2 गाँव ओपीडी करेगी, 2 बार जाएगी, मतलब 2 गांव जाएगी। फर्स्ट हाफ एक गांव, सेकंड हाफ एक गांव, और उसको करना ही है क्योंकि उसका एक रूट चार्ट बनता है। तो इसमें कोई पात्रता रखा गया है क्या कि किनको जो है मुफ्त में एक तरीके से इलाज या यूँ कह लीजिए जांच वगैरह होगा? मतलब क्या? पात्रता मतलब इसमें कोई क्राइटेरिया रखा गया है कि कोई ओबीसी होना चाहिए, एसटी एससी होना चाहिए? नो क्राइटेरिया, सभी लोगों के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। नो क्राइटेरिया। हम लोग यहाँ पर कोई डिवीजन, कोई क्लास सिस्टम नहीं, हमारे सारे लोग हम लोग काम करें। बट द टॉप प्रायोरिटी इज जहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रहा है, जो समाज पिछड़े हुए हैं, जो समाज को अभी भी चाहिए सेवा, तो याद रखिए ये गाड़ी का टाइम फिक्स रहेगा। वो उसी डेट में एक बार आएगी, फिर दूसरा बार नेक्स्ट 1 महीना में 2 बार विजिट करेगी वो।
एक गांव को एक महीना में 2 बार विजिट करेगी, पहला एक बार फिर दूसरा एक बार, और वो कंटिन्यू चलते रहेगा। हम लोग एक बार में गांव को करके निकल नहीं जाते हैं। सो हमारे 20 गांव एक गाड़ी, मतलब 8 गाड़ी कितना हो गया, 160 गांव को हम लोग कवर करेंगे, और 160 एक महीना में कवर होगा। उसका रूट चार्ट है, उसका अप्रूव रूट चार्ट है, जो सिविल सर्जन सर का सहयोग से होता है, उनके परमिशन से होता है, MOICs का परमिशन से होता है। सो सारे डॉक्टर रहेंगे वो आपके द हंस फाउंडेशन के ही रहेंगे जी, हमारे गवर्नमेंट के ही रहेंगे? नो, हमारे हंस फाउंडेशन के ही MBBS डॉक्टर हम लोग अपने उनको रखें, हम लोग सैलरी देते हैं उनको। हमारे LTA फार्मासिस्ट जो मैंने बोला, ये चीज़ें हैं जो एक सर्टेन हमारा टारगेट क्राइटेरिया है। तो मैं बोलूँगा कि गाँव के जितने हमारे मुंडा जी हैं, जितने मुखिया जी हैं, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आप सपोर्ट करें लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, ताकि उस डेट में हम पहले ही बता देंगे कि गाड़ी आएगी, बट लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और उस फायदा को उठाए। मतलब कैंप लगे, कैंप हाँ, ये एक OPD सेशन होगा। हम लोग मेगा कैंप भी करते हैं, बड़ा लेवल का कैंप करते हैं, जहाँ पर 400-500 और इस तरीक़े से हम लोग आई कैंप भी करते हैं। हो सकता है भविष्य में ऐसे कुछ आए। और ये छोड़ के भी, मेडिकल मोबाइल यूनिट छोड़ के भी दूसरा प्रोजेक्ट भी हमारे डायलिसिस सेंटर है। हम लोग एजुकेशन में भी काम करें, शिक्षा में भी काम करें, लाइवलीहुड में भी हम लोग काम करें। बाकी झारखंड के हम लोग जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग काम करें, तो चुने हुए एक डिस्ट्रिक्ट है जो खूंटी में हम लोग फोकस करके रखे हैं। इस तरीके से हमारा चल रहा है। यस। तो अभी सरकार से आप लोगों को कोई, चूँकि खुद यहाँ की विधायक आ रही हैं, कल्पना सोरेन आ रही हैं, तो क्या सरकार से भी आप लोगों को किसी तरह का मदद मिला है या खुद से? मैं बोलूँगा कि 2022 में सरायकेला में हेमंत सर, मैं खुद ही था, हेमंत सर ने खुद लॉन्च किया इस प्रोजेक्ट को, इस MMU प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम। और 2024 में गोमिया लालपनिया ब्लॉक में अभी जो सर गए थे, वहाँ पर भी हमने 5 गाड़ी बोकारो को दिया, तो सर ने ही लॉन्च किया। तो सर का हमेशा सपोर्ट रहता है, अप्रिसिएशन रहता है। और ये आप जो 4 गाड़ी आप देख रहे हो एक्स्ट्रा, ये CMO ऑफिस से ही रिक्वेस्ट आया है कि आप वहाँ फोकस करो, आप वहाँ पर ज़रूरत है। तो हमने क्या किया कि हमारे स्टाफ जो ज़रूरत था, जो स्टाफ को ट्रांसफ़र कराना था, हमारी कमिटमेंट है, हमने गवर्नमेंट को कमिट किया, तो हम लोग सपोर्ट करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं। सो वो स्टाफ लोग भी यहाँ पर आए हैं, और अभी 4 के 8 गाड़ी हुआ है, और पूरे टीम हमारे यहाँ पर जुड़े लगे रहेंगे इस सेवा में। यस। एक अंतिम सवाल है, अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ से मेडिकल का कोई तरह का कोर्स किया हो, जो यहाँ के लोकल या फिर कंपाउंडर कह लीजिए, कोई तरह का ट्रेनिंग किया हो, क्या नर्स कोर्स किया हो, अच्छा। तो क्या आपकी संस्था में जो कि जब आप कैंप लगा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को भी, लोकल लोगों को, क्या उसको हायरिंग करने का भी कुछ है, या फिर आप लोगों का कंप्लीट टीम बाहर से ही है? बाहर से है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली हम लोग, देखिए ANM कुछ है हमारे यहाँ लोकल है, पायलट जो है हमारा लोकम है, कुछ डॉक्टर है आसपास के लोकल है, MBBS डॉक्टर, बट मिलना बहुत टफ है। बट अगर आप बोलोगे LT और फार्मासिस्ट, इसका एक क्राइटेरिया है, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन है। जब BMLT अगर वो बैचलर किया है या DMLT किया है, डिप्लोमा किया है, प्रॉपर काम करके आया, एक्सपीरियंस हुआ है, अगर वो वैकेंसी है, सो ऑब्वियसली दे विल गेट अ जॉब। बिकॉज इंटरव्यू प्रोसेस है, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है, अगर परफॉर्मेंस अच्छा कर पाए तो ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं, उसके लिए सोचते हैं। जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मेडिकल यूनिट जो है, वो एम्बुलेंस की हंस मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है वो अभी खड़ी है। यहाँ से ठीक कुछ देर के बाद अभी कल्पना सोरेन आएंगी और इस हंस मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन करेंगी। और यहाँ से जो है गांडे विधानसभा के लोगों के लिए खास बात यह है कि इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए जो सुविधाएं हैं वो विशेष रूप से लोगों को मिलेंगी। पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर इसका कैंप किया जाना है, और वहाँ पर आपको जो जांच की प्रक्रिया होती है, विशेष करके आप देखते होंगे आमतौर पर, चाहे वो किसी भी तरह की जांच हो, ब्लड से रिलेटेड या किसी भी तरह की जांच, यूँ कह लीजिए कि अगर कोई बड़ी गंभीर बीमारी होगी तो उसके लिए भी जो है आप परामर्श ले सकेंगे, डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकेंगे कि आपको कहाँ जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सुविधा है वो बिल्कुल मुफ्त है, आपको किसी भी तरीके का जो है कोई शुल्क नहीं देना होगा। हर गांव में जाकर के ये जो मोबाइल यूनिट है वो जाकर के कैंप करेगी। एक बेहतर आयोजन आप कह सकते हैं द हंस फाउंडेशन का, और इसमें सरकार, झारखंड सरकार की भी जो है अहम भूमिका है। इससे आम लोगों को कहीं ना कहीं ज़बरदस्त एक तरीके से फ़ायदा होगा। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा ये बात कि भाई कितने गांव में कितने लोगों का जांच हुआ और किस तरीके से ये जो सेवा है आम लोगों तक पहुंच सकी। उन सब चीज़ों से भी हम आपको जोड़े रखेंगे। तब तक देखते रहिए समाधान इंडिया नेटवर्क। शुक्रिया।